बार दुर्वासा ऋषि कहीं जा रहे थे तो उनके सामने से इंद्र आ गए। इंद्र को देखकर दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और प्रेम स्वरूप उन्होंने एक हार इंद्र को भेंट कर दिया। इंद्र ने हार को अपनी सवारी गज आती चाहिए आशीष, आती चाहिए आती को भेंट दी हुई माला की कहीं जा रहे थे तो उनके सामने से इंद्र आ गए। इंद्र को देखकर दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और प्रेम स्वरूप उन्होंने एक हार इंद्र को भेंट कर दिया। इंद्र ने हार को अपनी सवारी गजराज के ऊपर फेंक दिया और वो हार हाथी के सूंड से गिरकर जमीन पर गिर जाती है और उस पे हाथी का पैर पड़ जाता है। बाद में उस रास्ते से दुर्वासा ऋषि का फिर से जाना होता है और देवराज इंद्र को भेंट दी हुई माला की दुर्दशा देखकर दुर्वासा मुनि क्रोध में आकर इंद्र को श्राप दे देते हैं। दुर्वासा कहते हैं, हे इंद्र, जिस धन संपदा का तुम्हें इतना अभिमान है कि मेरे द्वारा दी गई भेंट का तुमने अनादर किया है, आज से तुम लक्ष्मी विहीन हो जाओगे। ऋषि दुर्वासा के इस श्राप के कारण देवराज इंद्र तीनों लोगों से श्रीहीन हो गए थे। इस मौके की ताक को भांपते हुए दानवराज बलि ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर देवलोक पर कब्जा कर लिया। तब इंद्र बाकी देवताओं और देव गुरु बृहस्पति के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। सलाह के अनुसार देवराज इंद्र असुरों के राजा बलि के पास जाते हैं और समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखते हैं। अगर मैं समुद्र मंथन के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लूं, तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा? समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिससे देवता और दानव पीकर अमर हो जाएंगे। फिर हमें कोई नहीं मार सकेगा। ठीक है, मैं समुद्र मंथन का प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। इंद्र सुनो, समुद्र से जो भी निकलेगा उस पर हमारा हक बराबर होगा। कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। इसकी चिंता ना करें, जो भी रत्न निकलेगा बराबर बटेगा। समुद्र में मदरांचल पर्वत ओके, हमारा सेटअप पूरा हुआ है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज रिकॉर्डिंग भी रिस्टार्ट करो। पर्वत को स्थापित कर वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। जैसे ही मंथन आरंभ होता है, पर्वत डूबने लगता है। तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया। उसके उपरांत एक कछुआ चाहिए ताकि मथनी अड़िग रहे और पर्वत डूब न जाए। अब ये समस्या हुई कि असुरों ने जिद पकड़ ली कि वो वासुकी नाग को पूंछ की तरफ से ही पकड़ेंगे, जबकि वासुकी नाग के मुख से ही जहर की फुंकार निकलेगी जो देवताओं को नष्ट कर देती। तभी वहाँ देवर्षि नारद आते हैं। मुख शरीर का श्रेष्ठ भाग होता है और आप तो आज देवताओं से श्रेष्ठ हो। आपको वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ना चाहिए। तभी असुरों ने कहा, आपकी बात उचित है देवऋषि। देवताओं को ही वासुकी नाग को पूंछ की तरफ से पकड़ना होगा। हम मुख की तरफ से पकड़ेंगे। पूरे देवतागण ओके, अभी चेंज कर लो पूरा। ओके, और देवताओं ने जोश के साथ देखकर देवता और असुर घबरा गए। अरे ये क्या? ये तो अमृत की जगह विष निकालने लगा। हम सब मारे जाएंगे। भागो भागो, अपनी जान बचाओ। देवतागण ने कहा, हमें भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए। अब वो ही है जो हमें इस संकट से निकाल सकते हैं। भगवान भोलेनाथ, अमृत मंथन से विष निकल रहा है। पृथ्वी संकट में है, कुछ कीजिए प्रभु।
काल कटु विष सबको लपेट में ले रहा है। हे महादेव, हम पे अपनी कृपा कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपके साथ सागर तट पर चलता हूँ। मैं इस विष को ग्रहण करूंगा और इसे अपने गले में रोक लूंगा। तभी देवताओं की स्तुति पे भगवान भोलेनाथ उस विष को पी गए, लेकिन उस विष को गले से नीचे नहीं उतारा और अपने गले में रोक लिया। इसीलिए पूरा जगत भोलेनाथ को नीलकंठ के नाम से भी जानता है। समुद्र मंथन का आरंभ हुआ और इस बार मंथन में कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। फिर उच्च घोड़ा निकला, जिसे असुर राज बलि ने रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने ग्रहण किया। ऐरावत के पश्चात कौस्तुभमणि समुद्र से निकली, उसे विष्णु भगवान ने रख लिया। फिर हाथ में वरमाला लिए लक्ष्मी जी निकली। सब इंतजार में खड़े रहे कि किसके गले में वरमाला जाएगी, लेकिन लक्ष्मी जी वरमाला विष्णु भगवान के गले में पहना देती है। इस वृक्ष को कल्पद्रुम या कल्पतरु भी कहा जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए देवराज इंद्र ने इसे सुर कानन में स्थापित कर दिया। बता दें कि स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में पारिजात के वृक्ष को ही कल्प वृक्ष कहा गया है। अप्सरा, ये बात तो आप में से कई लोग जानते होंगे कि समुद्र मंथन के दौरान ब्रह्मा नामक अप्सरा भी प्रकट हुई। ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और वो भी देवताओं के पास चली गई। वारुणी, समुद्र मंथन के दौरान वारुणी भी प्रकट हुई थी। भगवान विष्णु की इजाजत से दैत्यों ने इसे ले लिया। दरअसल वारुणी का अर्थ मदिरा होता है और इसी वजह से दैत्य हमेशा मदिरा में डूबे रहते थे। समुद्र मंथन के दौरान 10वें नंबर पर चंद्रमा प्रकट हुए, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। शंख, मंथन के दौरान रत्न के रूप में शंख की भी उत्पत्ति हुई थी। शंख को विजय, समृद्धि,
सुख, शांति, यश और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। शंख नाद का प्रतीक है। यह शंख भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया गया, इसलिए लक्ष्मी विष्णु पूजा में शंख को बजाया जाता है। पारिजात वृक्ष। समुद्र मंथन में 14 रत्नों में से एक पारिजात वृक्ष भी था। इस वृक्ष की विशेषता ये थी कि इसे छूने से ही थकान मिट जाती थी और ये कभी मुरझाता नहीं है। ये वृक्ष भी देवताओं के हिस्से में चला गया। अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत का कलश लेकर सबके समक्ष आए। धन्वंतरी के हाथ से अमृत को असुरों ने छीन लिया, जिससे देवतागण निराश हो जाते हैं। देवता कहते हैं, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं रही कि हम असुरों से लड़कर उस अमृत को ले सकें। हमें भगवान विष्णु से सहायता मांगनी होगी। हे श्री हरि विष्णु, असुरों ने अमृत हमसे छल से छीन लिया है और हम सबकी सारी शक्ति दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण समाप्त हो गई है, जिससे हम सब असुरों से युद्ध करने में असक्षम हैं और दानव अमृत पी के समस्त सृष्टि का सर्वनाश कर डालेंगे। आप चिंता न करें देवतागण, इस अमृत पे सिर्फ देवताओं का हक है। मैं मोहिनी का रूप धारण कर आपकी समस्या दूर करूंगा। देवताओं की निराशा को देखकर भगवान विष्णु तत्काल मोहिनी रूप धारण कर असुरों के पास जा पहुँचे। जब असुरों ने उस नव यौवना सुंदरी को अपनी ओर आते हुए देखा, तब वे उस सुंदरी को देखकर पागल हो गए। सारे दानव, तुम इस अमृत को अपने हाथों से पिला दो तो इसकी मिठास और बढ़ जाएगी। हे दानवराज, परंतु इस अमृत पर देवताओं का भी हक है। वो आपसे छोटे हैं और आप बड़े हैं। अगर आप उन्हें अमृत नहीं देंगे तो ये छोटापन होगा, जो आपके लिए शोभा नहीं देगा। इसके उपरांत देवता भी अमृत पान के लिए आते हैं। हे सुंदरी, अमृत का वितरण आरंभ करो। हमसे और अधिक धीरज न रहा जाएगा। अतिथि का सत्कार सबसे पहले होना चाहिए। इसके अनुसार सबसे पहले देवताओं को अमृत का पान कराया जाएगा। जैसी तुम्हारी इच्छा सुंदरी, हमें कोई समस्या नहीं है। सभी दानव और देवता एक अलग कतार में बैठ जाते हैं और भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में सभी को अमृत पान कराना शुरू कर देते हैं। मोहिनी रूप में विष्णु जब देवताओं को अमृत पान कराने लगी, तब राहु नामक एक असुर जाकर देवताओं की पंक्ति में शामिल हो गया। भगवान विष्णु को भनक लगी और उन्होंने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से राहु का गला काट दिया। अमृत पान के कारण उसके शरीर के सर और धड़ दोनों भाग जीवित रहे और राहु और केतु के रूप में पहचाने गए। इस तरह भगवान विष्णु देवताओं को अमृत पिलाकर अदृश्य हो गए। उसके बाद दानव गुस्से में आग बबूला होकर देवताओं से युद्ध करने लगे। इस बार देवताओं ने अपनी सारी खोई हुई शक्ति वापस पा ली थी। और सभी देवताओं ने असुरों को पराजित कर अपना इंद्रलोक वापस पा लिया। तालियां बजती रही। इसके साथ ही इंद्र भगवान को अपना सिंहासन प्राप्त हुआ और असुरों की पराजय हुई। ओके।